श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, मैं हैप्पी सिंह भदौरिया आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल गुरुपुरम क्लासेस में। जैसा कि हम लोगों ने कल डिस्कस किया था आप सभी से इंटीग्रेशन के बेसिक के बारे में, थोड़ा आपके एग्ज़ाम के बारे में, थोड़ा आपके टॉपिक के बारे में, थोड़ा आपके जो भी क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं, आपके जो भी क्वेश्चन का वेटेज होने वाला है, उन सभी चीज़ों के बारे में हमने आपसे डिस्कस किया था। ठीक है, क्या क्या वेटेज होगा, क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्या क्या रहेगा, सारी चीज़ें हम लोगों ने कल डिस्कस कर ली थी और लगभग हम लोगों के 20 से 21 क्वेश्चन हो गए थे। तो और सारी चीज़ें जितनी भी बेसिक थी हमने कल डिस्कस कर ली थी आप लोगों से। ठीक है, तो जो भी हमने कल पढ़ाया था आप लोगों को जो नहीं समझ में आया, जो भी डाउट रहा होगा वो आप लोग प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। जो भी आपको नहीं समझ में आया फिर से मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, जैसे कोई क्वेश्चन ना समझ में आया तो आप जो है डायरेक्टली कमेंट कर दीजिएगा। जो भी क्वेश्चन हो, क्वेश्चन नंबर हो, एग्जांपल हो, जो भी हो, कॉन्सेप्ट हो, जो चीज़ें आपको नहीं समझ में आ रही हैं आप कमेंट कर सकते हैं और सारी चीज़ें मैं आपको अगले वीडियो में आके बता दूँगा। आपको जो है प्रॉब्लम्स को शेयर करने की ज़रूरत है और हर चीज़ का जो है सोल्यूशन यहाँ पर हमेशा आपके लिए अवेलेबल रहेगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है, आगे टॉपिक को आगे जो है बढ़ाते हैं। ठीक है, देखते हैं। तो ये जो है आपका NCERT पार्ट 2 है। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था NCERT का पार्ट फर्स्ट और जो कि NCERT का 7.1 एक्सरसाइज का जो है जितने भी आपके क्वेश्चन थे, जितने भी एग्जाम्पल थे, जितने भी आपके फार्मूले थे, एक एक फार्मूले, एक एक क्वेश्चन, एक एक चीज़, हर एक चीज़ जो है आप लोगों से हमने आपसे डिस्कस की थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज की जो आपकी एक्सरसाइज है वो है आपकी 7.2 एक्सरसाइज NCERT की है। यह है आपका पार्ट 2 और इसमें जो है आज हम पूरी जो है एक्सरसाइज 7.2 का डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, दोस्तों, भाइयों और बहनों, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और आज का जो है आज का जो टॉपिक है जो डिस्कस होने वाला है, कल तो हम लोगों ने पढ़ लिया था कि सारी चीज़ें जो जितने भी क्वेश्चन थे वो हर एक क्वेश्चन जो है वो आपका सीधा डायरेक्टली जो है आपके फार्मूला बेस था, आप फार्मूला लगा रहे थे, डायरेक्ट आंसर आ रहा था। लेकिन यहाँ पर चीज़ें अब बदल गई हैं। अब चीज़ें यहाँ पर क्या होंगी, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, आपको यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना पड़ेगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम लोग क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम लोगों को चीज़ों को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। सब्स्टिट्यूट कैसे करेंगे, थोड़ा सा एग्जाम्पल दे देते हैं। जैसे कोई चीज़ है, आपको अगर किसी चीज़ को हटानी है तो आप क्या करेंगे, जैसे कोई भी चीज़ है तो उसको हम लोग यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करने के लिए क्या यूज करेंगे, हम लोग डिफ्रेंशिएशन प्रोसेस। ठीक है, किसी भी चीज़ को जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन तो हम लोगों ने कल बहुत सारे डिस्कस किए थे। जैसे आपका था sin 2x cos 2x, हाँ, ऐसे tan 3x, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन थे। इसमें क्या हो रहा था, आपका 2 बाहर आ रहा था, 1/2 हो जा रहा था, फिर sin x का इंटीग्रेशन हम लोग कर रहे थे -cos 2x। ऐसे ही यहाँ इसका 2 बाहर आ जा रहा था, इसका हो जा रहा था sin 2x। ऐसे ही जो है चीज़ें होती चली जा रही थी। लेकिन यहाँ पर अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी वैल्यू थी आपकी, क्या थी, यहाँ पर x की वैल्यू जो है एक थी, सिंगल वैल्यू थी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा आपका, वो भी जो हम लोग निकाल रहे थे 1/2, ये भी आया एक्चुअली जो है वो सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही आया है। हम आज आपको ट्रिक के साथ, जो हमने कल बताई थी आपको कि एक ट्रिक है कि आप सीधा जो है जब आपके x की वैल्यू 1 हो तो आप m की वैल्यू जो है डायरेक्टली बाहर निकाल सकते हैं, वो भी 1/m करके, वो कैसे आती है। ठीक है, तो इसी चीज़ को डिस्कस करने के लिए आज हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ेंगे। ठीक है, cos mx हो जाएगा, यहाँ पर c लगा देंगे। तो अब इसी चीज़ का जो है हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए बच्चों डिस्कस करते हैं। तो क्या होता है एक्चुअली, हम यहाँ पर क्या करेंगे, आपका mx जो है, आपका mx को क्या करेंगे, mx को हम टी लेट कर लेंगे। टी लेट करके हमको आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, अगर क्या करें हम mx इक्वल टू क्या लेट कर लें,
टी, एम एक्स इक्वल टू टी हो जाएगा। फिर क्या करेंगे हम लोग, अब हम इसको जो है डिफ्रेंशिएट कर देंगे दोनों तरफ, ठीक है। डिफ्रेंशिएट, अब इसको डिफ्रेंशिएट करना तो आप लोगों को आता ही होगा, ठीक है। नॉर्मली चलो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। क्या हो जाएगा आपका, एम एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, एम बाहर आ जाएगा, और जो है एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1, ठीक है। एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, ठीक है। एक्स के रिस्पेक्ट में अगर टी का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी टी बाई डी एक्स, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया आपका, m इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। अब आगे यहाँ पर हम लोग डी एक्स लगा लेते हैं, इंटीग्रेट करना है इसको, ठीक है। तो यहाँ से x डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई आपकी, डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई आपकी, डी टी बाई एम, ठीक है। अब डी टी बाई एम का हम क्या करेंगे, अब इस डी एक्स की वैल्यू को क्या करेंगे, हम यहाँ पर पुट कर लेंगे, ठीक है। क्या होगा, पुट कर लेंगे। तो साइन, अब बच्चों हमने एम एक्स की वैल्यू क्या ली थी, टी ली थी, ठीक है। तो यहाँ पर हम रख देंगे, डी एक्स की वैल्यू क्या थी, डी टी बाई एम, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, 1 बाई एम को बाहर निकाल लेंगे, साइन टी इंटू डी टी बचा क्या अंदर, साइन टी इंटू डी टी। अब इसका इंटीग्रेशन तो हमको लग रहा है छोटी क्लास का बच्चा भी कर लेगा अगर हम पढ़ाएंगे उसको इतनी बार, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 1 बाई एम इंटू साइन टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपका, माइनस कॉस टी प्लस सी। और बच्चों, दोस्तों, भाइयों बहनों, टी क्या है आपका, टी क्या है आपका, हाँ, टी क्या है आपका, 1/x माइनस कॉस एम एक्स प्लस सी। सार्वजनिक चीज़ आपका क्या हो गया, आंसर आ गया, ठीक है। तो ऐसे ही सब्स्टिट्यूशन मेथड का हम लोगों को यूज करते हुए जो भी आपके जो है जितने भी कॉम्प्लेक्स, इससे भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी वाले जो क्वेश्चन हैं वो सारे ऐसे ही हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, 2x इंटू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब वही चीज़ आ गई, जैसे अब इसको सब्स्टिट्यूट करके हमको जो है लगाना है। अब कैसे लगाएंगे इसको, ये अब जैसे हम लोग इस क्वेश्चन को देख रहे हैं तो हम लोगों के दिमाग में एक चीज़ स्ट्राइक की होगी कि अगर हम इस चीज़ को डिफ्रेंशिएट कर दें तो क्या हमको ये वैल्यू आ जाएगी, हाँ। अगर हम इस चीज़ को डिफ्रेंशिएट कर दें, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफ्रेंशिएशन कर दें तो क्या हमको 2x मिलेगा, मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। तो चलिए इसी को डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू, इसको हम क्या लेट करेंगे, टी लेट करेंगे, ठीक है। और इसको क्या करेंगे, और डिफ्रेंशिएट जो है दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में हमेशा होगा, ठीक है। तो अगर इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x, और कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन हमेशा क्या होता है, 0, ठीक है। 2x प्लस 0, और फिर उसके बाद इसका क्या हो जाएगा आपका, डी टी बाई डी एक्स, ठीक है। और डी एक्स की वैल्यू निकाल देंगे, डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, डी टी बाई 2x, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोगों को, ठीक है। चलो अब क्या हो गया आपका, 2x इंटू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू क्या हो गई आपकी, t, ठीक है। साइन t इंटू डी एक्स की वैल्यू डी टी बाई 2x, ठीक है। आपका 2x से 2x क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। क्योंकि इसकी वैल्यू हम लोगों ने तभी तो निकाली थी क्योंकि हमको क्या करना था, सब्स्टिट्यूट करना था, ठीक है। 2x से 2x की वैल्यू कट गई, साइन t इंटू डी टी, साइन t इंटू डी टी की इंटीग्रेशन क्या होती है, कॉस t, कॉस t होती है, माइनस कॉस t होती है, ठीक है। माइनस कॉस t प्लस सार्वजनिक चीज़ t, ठीक है। और एक चीज़ और, t की वैल्यू क्या हो गई आपकी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस c आपका इंटीग्रेशन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 की पावर कैसे, 10 की पावर 4x ऐसे, 10 की पावर 4 रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये आपका एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर कुछ 4 करके है, ठीक है। चलिए देख लीजिए आप लोग का, चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। चलिए तरीका बताते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका रूट एक्स को हम क्या करेंगे, टी लेट कर लेंगे, ठीक है। रूट एक्स को हम क्या करेंगे, टी लेट कर लेंगे, रूट एक्स इक्वल टू टी। जैसे हमने बताया था इंटीग्रेशन में बताया था
कि रूट एक्स का आप इंटीग्रेशन रट लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए, वैसे ही आप जो है डिफरेंशिएशन का भी आप दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि क्या होता है इन सब चीज़ों का हम लोग यूज़ करेंगे तो क्या है फ्रीक्वेंटली जो है ये इसका जो है आंसर हमको रटा होना चाहिए। इससे क्या होगा आपके जो है क्वेश्चन जो है बहुत अच्छे तरीके से और जल्दी जल्दी सॉल्व होते रहेंगे। ठीक है, तो रूट एक्स का क्या होता है इंटीग्रेशन, हमको एक बार फिर से ज़रा बताइए। रूट एक्स का क्या होता है, रिपीट कीजिए, क्या होता है 2/3 इंटू एक्स की पावर 3/2, 2/3 इंटू एक्स की पावर 3/2। रूट एक्स का इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन आपके दिमाग में एकदम होना चाहिए, ताकि अगर आपको कोई सोते हुए भी पूछे भैया बताओ क्या होगा रूट एक्स का इंटीग्रेशन, तो आप बताओ 2/3 इंटू एक्स की पावर 3/2। ठीक है, ऐसे डाटा होना चाहिए। और डिफरेंशिएशन क्या होगा आपका 1/2 रूट एक्स। ठीक है, क्या होगा आपका 1/2 रूट एक्स। ठीक है, इंटू dt बाई इक्वल टू क्या हो गया आपका ये dt बाई डी एक्स। यहाँ से फिर क्या करेंगे dx की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, dx की वैल्यू क्या हो गई आपकी, dx की वैल्यू आपकी आ गई क्या dt इंटू 2 रूट एक्स। ठीक है, चलिए इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं, कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, क्या हो गया आपका ये 10 की पावर 4 रूट एक्स, क्या 10 की पावर 4 रूट एक्स को हमने क्या लेट किया था, टी लेट किया था। ठीक है, यहाँ पर सेक स्क्वायर रूट एक्स को क्या लेट किया था, टी लेट किया था। ठीक है, और रूट एक्स को क्या लेट किया था, टी, और डी एक्स की वैल्यू क्या हो गई डी टी इंटू 2 रूट एक्स। ठीक है, क्या हो गई डी टी इंटू 2 रूट एक्स, 2 रूट एक्स को क्या हो गया टी। ठीक है, रूट एक्स को क्या लेट करेंगे 2, क्या है यहाँ पर टी। ठीक है, तो क्या हो गया आपका ये t से t कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब बचा क्या आपका 10 की पावर 4 t प्लस सेक स्क्वायर t इंटू डी टी। अब इसको कैसे सॉल्व करें, चलिए इसको आगे सॉल्व करने का अब एक बार अगर हमको और जितना भी हमको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा हम इस चीज़ को उतना ही सब्स्टिट्यूट करते रहेंगे जब तक इसका एक प्रॉपर एक फार्मूला बेस नहीं हो जाएगा, एक फार्मूले टाइप में नहीं हम बना लेते, तब तक हम इसको सब्स्टिट्यूट करते रहेंगे। और फिर उसके बाद जब एक फार्मूले में आ जाएगा, इंटीग्रेट करने के लायक हो जाएगा, तब हम इसमें जो है डायरेक्टली फार्मूला रख के इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक बार डिफरेंशिएशन से क्या होगा, हाँ एक बार डिफरेंशिएट कर चुके हैं, उससे एक बार तो हो गया आपका शॉर्ट हो गया। अब आगे फिर से डिफरेंशिएट करेंगे ताकि ये जो है और शॉर्ट हो जाए, जिससे हम इसका आंसर निकाल लें। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्या कर लें बताइए, क्या करें हम tan t को u लेट कर लें। ठीक है, और हमेशा डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका tan t इक्वल टू क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर t। ठीक है, और इधर क्या हो गया आपका du बाई डी टी। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। dt की वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग। ठीक है, dt की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी du बाई सेक स्क्वायर t। ठीक है, समझ में आ रहा है, dt इक्वल टू डी बाई सेक स्क्वायर t। ठीक है, अब हमने क्या किया था, tan t की वैल्यू क्या लेट की थी u। ठीक है, तो क्या हो जाएगा u की पावर क्या हो जाएगी आपकी 4 इंटू सेक स्क्वायर क्या हो गया t। ठीक है, dt की वैल्यू क्या है du बाई क्या है du बाई सेक स्क्वायर t। ठीक है, अब आगे सेक स्क्वायर टी से सेक स्क्वायर टी क्या हो गया कैंसिल हो गया, u की पावर 4 इंटू टी यू। अभी आ गया आपके नॉर्मल फॉर्म में आ गया। अब इसमें आप फॉर्मूला लगा सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। u की पावर आपका क्या है 4 है, u की पावर 4 मतलब x की पावर n। x की पावर n का फार्मूला क्या बताया था कल हमने, x की पावर n इक्वल टू x की पावर n+1 अपॉन n+1। तो u की पावर 4 इंटू डी यू फंक्शन सेम है, तो बड़े आसानी से आपका जो है डिफरेंशिएट इंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक है, इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो इसका जो है फार्मूला क्या बताया था x की पावर n+1 अपॉन n+1। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा u की पावर 5/5। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका प्लस c हो जाएगा। ठीक है, u क्या है आपका, u इक्वल टू क्या है tan t। ठीक है, tan t अपॉन 5 प्लस
सी, ठीक है। और t इक्वल टू क्या है, रूट एक्स, तो आगे क्या होगा आपका tan रूट एक्स अपॉन 5 प्लस सी, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। समझ में आया, नहीं समझ में आया, एक बार और रिपीट कर दें। चलिए एक बार और रिपीट कर देते हैं। क्या था आपका, tan की पावर 4 रूट एक्स इक्वल टू tan की पावर 4 रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स, ठीक है। अब इसमें क्या करना था हम लोगों को, जैसे अब ये शॉर्ट में हमको सब्स्टिट्यूट करना है, तो जितने बार हम जितने ज़्यादा क्वेश्चन लगाएंगे उसी हिसाब से हमारे दिमाग में क्लिक करता रहेगा हम इसमें क्या डिफ्रेंशिएट कर दें, तो हमको इस चीज़ को शॉर्ट मेथड में दिख जाए और उसका जो है हम इंटीग्रेशन करके डायरेक्ट आंसर निकाल लें। तो दोस्तों, भाइयों और बहनों, इसमें हम क्या करेंगे, रूट एक्स को हम क्या करेंगे, टी लेट कर लेंगे, ठीक है। रूट एक्स को जैसे ही हम टी लेट करेंगे क्या हो जाएगा आपका, ये 1/2 रूट एक्स डिफ्रेंशिएशन होता है, दोनों तरफ क्या करेंगे, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे। हमने क्या बताया था, इसका जो है डिफ्रेंशिएशन आपके दिमाग में होना चाहिए, हमेशा रटा होना चाहिए, इस चीज़ को भूलिएगा बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका 1/2 रूट एक्स इक्वल टू, अब dt का तो हमको बताने की ज़रूरत है नहीं, आप कर ही लोगे। क्या हो जाएगा आपका dt क्या हो जाएगा, dt बाई dx, ठीक है। dx इक्वल टू क्या हो गया आपका, dt इंटू 2 रूट एक्स, ठीक है। अब आगे देखते हैं, tan t इक्वल टू क्या हो गया आपका, फिर अब यहाँ तक हो गया आपका dx, फिर उसके बाद यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, आगे बढ़ते हैं। dx की वैल्यू आ गई आपकी, रूट x को जो है आपने t लेट कर लिया। अब यहाँ पर हम tan की पावर 4 t लिख लेते हैं, और t क्यों रखेंगे, क्योंकि x की वैल्यू क्या ली है हमने, t ली है, ठीक है। सेक स्क्वायर रूट x की वैल्यू क्या है आपकी, t है। फिर उसके बाद हमने यहाँ से dx की वैल्यू निकाली है, dx की वैल्यू क्या है आपकी, dt इंटू 2t, ठीक है। 2t कैसे, क्योंकि 2 रूट एक्स आ रहा था आपका, x इक्वल टू क्या हो गया आपका t, ठीक है। ऐसे ही करके इसको आगे सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से 2t से 2t कैंसिल हो जाएगा आपका, tan की पावर 4 हो गया t प्लस सेक स्क्वायर t प्लस इंटू dt हो गया आपका, ठीक है। प्लस नहीं, ये मल्टीप्लाई है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका ये यहाँ पर tan की पावर 4t इंटू सेक स्क्वायर t इंटू dt, यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। फिर अभी भी ये सब्स्टिट्यूट नहीं हो रहा है, तो अब इसमें क्या करेंगे हम लोग करेंगे tan t इक्वल टू u, एक बार और जो है डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्योंकि चीज़ों को हमको क्या है, जितनी सिंपल वे में लानी, जितनी सिंपल वे में तो छोड़िए, जब तक वो एक फार्मूले वाले वे में नहीं आ जाती हैं, जब तक हम उसको एक फार्मूले वाले वे में नहीं ला के खड़ा कर देंगे, तब तक हमको ऐसे ही कुछ ना कुछ आपको करते रहना है, ताकि उसमें एक पर्टिकुलर आपका जो है फार्मूला जो है ऐसे तैयार हो जाए। कैसे तैयार हो जाए, उसमें आप डायरेक्ट फार्मूला पुट कर सको और क्या कर सको, उसका जो है जिसके रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट कर रहे हो उसका जो है फंक्शन और इसका फंक्शन आपका क्या है, सेम होना चाहिए। जब तक ये सेम नहीं हो जाता और फार्मूला के उसमें नहीं आ जाता फ्रेम में, तब तक आपको कुछ ना कुछ आपको ऐड करना है, या फिर आपको डिफ्रेंशिएट करते हुए क्वेश्चन को आगे बढ़ाना है, ठीक है। समझ में आ गया। तो क्या आगे किया हमने, tan t इक्वल टू u लेट कर लिया, tan t का डिफरेंशिएशन क्या होता है आपका, सेक स्क्वायर t कर लिया। फिर du का क्या कर लिया, du बाई dt कर लिया, ठीक है। फिर dt इक्वल टू हमने क्या, dt की जो है वैल्यू निकाल ली, dt की वैल्यू क्या है आपकी, du बाई सेक स्क्वायर t, अब इसको नीचे ले आया, ठीक है। यहाँ से वैल्यू निकाल ली, अब यहाँ पर हमने जो है वैल्यूज़ को पुट कर दिया। tan t की वैल्यू क्या थी आपकी, u पुट कर दिया प्लस c, फिर tan की पावर प्लस c इक्वल टू tan रूट एक्स अपॉन 5 प्लस c। इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, साइन इंटू tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जिन लोगों ने फार्मूला पढ़ा होगा, जिन लोगों ने कल फार्मूले को ध्यान से पढ़ा होगा, या फिर जिनको डिफरेंशिएशन के सारे फार्मूले तैयार हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बस एक क्वेश्चन हम बताएंगे, फटाफट आप लोग एक क्वेश्चन का जो है सलूशन निकाल के रख देंगे, बस एक तरीके से, ठीक है। बार बार बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी हमको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, tan इनवर्स x अपॉन साइन इंटू tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसका कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सोचिए क्या होगा। tan इनवर्स x, अगर किसी को याद हो तो tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या किसी को याद है कि डिफरेंशिएशन में क्या होता है। चलिए हम लोग क्या करेंगे,
tan इनवर्स x को क्या कर लेंगे, टी लेट कर लेंगे, ठीक है। अब tan इनवर्स x को अगर हम टी लेट करेंगे तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/1 + x², ठीक है। अगर x के रिस्पेक्ट में करेंगे डिफरेंशिएशन तो हमारा ये वैल्यू आएगी, ठीक है। और ये क्या आएगा, dt/dx, ठीक है। और आपका dx की वैल्यू क्या हो गई आपकी, dt × 1 + x², ठीक है। यहाँ से क्या आ गया आपका, dx की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, क्या देखें, sin × tan इनवर्स x, tan इनवर्स x की वैल्यू क्या आ गई आपकी, क्या है, t है, t, ठीक है। चलिए क्या हो गया आपका, sin × क्या हो गई आपकी ये वैल्यू, sin t × dx की वैल्यू क्या है आपकी, dt × 1 + x², ठीक है। क्या है, dt × 1 + x², ठीक है भैया, 1 + x², ये हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, 1 + x² से 1 + x² क्या हो गया आपका, कट गया। sin t बचा क्या, sin t × dt, ठीक है। इसको लिख लेते हैं हम, sin t × dt, और sin t × dt की वैल्यू क्या हो गई आपकी, cos t होगी, माइनस cos t, ठीक है, माइनस cos t प्लस सार्वजनिक चीज t माइनस cos, और t की वैल्यू क्या है आपकी, tan इनवर्स x, ठीक है। और क्या हो गया, प्लस c, ठीक है। तो ये हो गई आपकी वैल्यू, ठीक है। बच्चों समझ में आया कि रिपीट करने की ज़रूरत है, एक बार रिपीट कर दें, चलिए रिपीट कर देते हैं। क्या हो गया आपका, tan इनवर्स sin tan इनवर्स x / 1 + x²। अगर हम दिमाग में सोचेंगे, अगर एक बार इसमें दिमाग लगाएं तो क्या हो गया, tan इनवर्स x का जो है हम डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है आपका, 1/1 + x², ठीक है। 1/1 + x², यहाँ से हम इसका dx की वैल्यू निकाल लेंगे। dx से क्या हो गया आपका, dx से वैल्यू आ गई dt × 1 + x², इससे क्या हो गया आपका, 1 + x² आपका कट गया, ठीक है। फिर यहाँ से हमको एक ऑर्गेनाइज वे में हमको जो है हमारे फार्मूला बेस पे जो हमने कहा था, इसका फंक्शन आपका सेम मिल गया, और ये एक फार्मूला उसमें बन गया, तो हम सीधा फार्मूला का निकाल लेंगे वैल्यू, जिससे जो है हमको एक सोल्यूशन मिल गया। फिर उसके बाद सोल्यूशन मिलने के बाद हम सीधा t की वैल्यू पुट कर देंगे, जिसमें कि हमारा आंसर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, कुछ फार्मूले जो है रह गए थे, कुछ फार्मूले जो है हम लोग डिस्कस नहीं कर पाए थे, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए उनके बारे में थोड़ा हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। tan x × dx = log बार मॉड में, सॉरी बार कह लो या फिर मॉड कह लो, log mod of sec x + c, ठीक है। ये बहुत जगह यूज होगा, और इसको आप हमेशा दिमाग में बैठा के रखेंगे जब आप इंटीग्रेशन का सवाल लगाएंगे, ठीक है। ये cot x × dx = log mod of sin x + c, ठीक है। sec x × dx = log mod of sec x × tan x + c, ठीक है। और cosec x × dx = log cosec x - cot + c, ठीक है। इस चीज़ को हमेशा दिमाग में बैठा के रखेंगे, इसको डायरेक्ट यूज़ करेंगे, ठीक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और इसको नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी आपको समझ में आए करिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 25 में क्या करेंगे, चलिए क्या है, सॉल्व करिए। 2x/1 + x², ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको देख के हमारे दिमाग में क्या चल रहा है कि सर अगर हम 1 + x² को अगर हम टी लेट कर लें, अगर इसको हम टी लेट कर लें तो 1 + x² का जो है डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, 1 + x² का डिफरेंशिएशन अगर हम दिमाग में सॉल्व करें, जो कि बहुत ज़्यादा स्मार्ट बच्चे हैं वो तो कर लेंगे, और जो नहीं कर पाएंगे उनके लिए हम करा के दिखाते हैं, ठीक है। तो 1 + x² इक्वल टू अगर हम टी लेट कर लें तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा 2x, और इसका क्या हो जाएगा 0, ठीक है। इक्वल टू क्या हो गया आपका dt/dx, ठीक है। तो dx की वैल्यू क्या मिल गई हमको, dt/2x, ठीक है। अब इसका हम यूज कहाँ कर लेंगे बताइए, इसका यूज हम बहुत बेहतरीन तरीके से करेंगे, क्यों, क्योंकि हमको जो है नीचे मिल गया 2x। अब हम 2x से क्या करेंगे, 2x से 2x को
कट कर देंगे, ठीक है। और कट करने से क्या मिल जाएगा हमको, एक फार्मूले उसमें हमको ऑर्गेनाइज वे में मिल जाएगा, जिससे हम बहुत ही आसान तरीके से इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या हो गया आपका। 2x की वैल्यू क्या है, 2x इंटू डी एक्स, 2x इंटू डी एक्स की वैल्यू आपकी क्या है, dt, ठीक है। हम डायरेक्ट dt लिख लेंगे, ठीक है। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है आपकी t, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका dt बाई टी। लो, कल हमने एक फार्मूला बताया था 1/x इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू डी एक्स इक्वल टू लॉग मॉड ऑफ x, तो वही चीज़ है, dt बाई dt लिखा है, वहाँ x था, यहाँ पर t है, तो नो प्रॉब्लम। क्या हो जाएगा आपका लॉग, क्या हो जाएगा आपका लॉग t मॉड ऑफ t प्लस c, ठीक है। लॉग, और जो है t की वैल्यू क्या है आपकी 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। क्या यहाँ पर हम लिख लेंगे, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा आपका c, ठीक है। तो बच्चों ये क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए। log x का होल स्क्वायर अपॉन x, इसका इंटीग्रेशन हमें करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं। हाँ बच्चों, कैसे होगा, अगर हम इसको ध्यान से देखें तो क्या दिख रहा है हमको, अगर हम log x का हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x, ठीक है। 1/x होता है log x का डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर log x को t लेट कर लें तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x, ठीक है। 1/x इक्वल टू क्या होता है dt बाई डी एक्स, ठीक है। अब क्या हो गया, dx की वैल्यू क्या आ गई आपकी dt इंटू एक्स, ठीक है। dt इंटू क्या आ गई आपकी x, ठीक है। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। log x को हमने क्या माना है t, क्या हो गया आपका t स्क्वायर अपॉन, ठीक है, अपॉन अभी नहीं करेंगे, dx की वैल्यू रखेंगे, dx की वैल्यू क्या है आपकी dt इंटू एक्स, ठीक है। अपॉन x की वैल्यू क्या है, सॉरी x को ऐसे रख देंगे, ठीक है। x से x क्या हो जाएगा आपका कट हो जाएगा, t स्क्वायर इंटू डी टी, फिर से x की पावर n के फॉर्मूले में आपका इंटीग्रेशन वाला कॉन्सेप्ट बन गया, ठीक है। और जो है आपका इसका जिसके रिस्पेक्ट में करना है वो भी आपका बन गया, ठीक है। तो अब हम डायरेक्टली क्या कर लेंगे, इंटीग्रेट कर सकते हैं, क्योंकि हमको जो है एक फॉर्मूले के शेप में मिल गया क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन को आप आगे सॉल्व कर लेंगे। t की पावर 2 इंटू डी टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बच्चों, दोस्तों, भाइयों बहनों, क्या हो जाएगा t की पावर 3/3, ठीक है। तो डायरेक्टली लिख लेते हैं t की पावर 3/3 प्लस c, ठीक है। और t की वैल्यू क्या हो गई आपकी, t की वैल्यू क्या है log x, ठीक है। log x अपॉन log x की पावर 3/3 प्लस c, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1/x प्लस x log x, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सोचिए कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों। समझ में आ रहा है ना सारी चीज़ें। जैसे कोई चीज़ ना समझ में आए फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। जैसे कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा है, जो भी आपके सामने डाउट आ रहे हैं, जो भी आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही हैं, आप उसको एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कमेंट सेक्शन में आप जाकर उस क्वेश्चन का नंबर लिखें, क्योंकि इसीलिए मैंने नंबरिंग करा दी है। और नंबरिंग ऐसी वैसी नहीं है, शुरुआत से नंबरिंग की है। जो भी क्वेश्चन या फिर जो भी चीज़ में आपका डाउट होगा वो सीधा हमारे पास आएगा, और उस चीज़ की मैं फिर से दोबारा वीडियो बनाऊँगा, क्योंकि प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। एक एक चीज़ यहाँ पर डिस्कस होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे जैसे मैं एनसीईआरटी ख़त्म कर रहा हूँ, और मुझे लगता है मोस्ट प्रोबेबली इसमें जो है 5 से 6 एक्सरसाइज हैं, वो भी हम 2-3 दिन में ख़त्म कर देंगे। उसके बाद हम जो है स्टार्ट करेंगे आपकी RS अग्रवाल और RD शर्मा की जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उसके जो है मिक्सचर क्वेश्चन, ठीक है। तो वहाँ पर भी जो है जितने इंपॉर्टेंट होंगे वही कराएंगे। सारी RD शर्मा तो करा नहीं सकते, वो सारे क्वेश्चन तो होंगे नहीं, ठीक है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट तो हो नहीं सकते। जितने भी आपके एग्ज़ाम के बेसिस पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सारे जो है आपके सामने डिस्कस किए जाएंगे, ठीक है। तो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। लेकिन अगर कोई भी आपको दिक्कत आती है, कोई भी दिक्कत है या फिर कोई भी डाउट है, तो आप प्लीज़ एक बार जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ताकि उसका जो है हम सोल्यूशन निकाल सकें, ठीक है। और सारी चीज़ें
ऐसे ही चलती रहेंगी और आपका जो है विश्वास बना रहेगा। और जो है एक बात और बहुत ही इम्पॉर्टेंट कि आपका जो है क्लासेस जो है आपकी हमेशा रेगुलरली चलेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको जो है हमेशा आना। और एक चीज़ और, इस क्लास को जो भी क्लास है इसको आपको स्टार्टिंग से देखनी है। ये नहीं कि आप बीच से जो है स्टार्ट कर रहे हैं तो शायद आपको समझ में ना आए, लेकिन आपको अगर अभी से ज्वाइन करना है तो पहली क्लास से देखिए। जो भी है आपको पहली क्लास से देखना है ताकि आपको शुरुआत से सारी चीज़ें समझ में आए। हाँ, मैं शुरुआत में जो है जब कॉन्सेप्ट को समझाता हूँ तो थोड़ा बहुत ही धीरे समझाता हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ आप ही नहीं हैं, हो सकता है आप बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट हैं, बहुत ही अच्छी स्मार्ट स्टडी करते हैं, आपका जो है माइंड बहुत ज़्यादा शार्प है, लेकिन आपके साथ साथ आपके भाई दोस्त बहन जो भी हैं उनका शायद उनका जो है ये टॉपिक मिस करता हो, शायद वो मैथ्स में कमज़ोर हों या फिर कुछ भी हो सकता है, तो उनके लिए भी ये सारी चीज़ें, इसीलिए मैं शुरुआत में बहुत धीरे पढ़ाता हूँ, ज़्यादा उसको एकदम हाई लेवल तक नहीं लेके जाता हूँ। हाँ, लेकिन जब आखिरी में आते आते मैं इतना परफेक्ट कर देता हूँ, इतना सटीक कर देता हूँ कि जो आपका मीडियोकर बच्चा है, जो एकदम नीचे लेवल वाला बच्चा है, वो भी एकदम टॉप के बच्चों के साथ जो है आपका कॉम्पिटिट करता है। तो ऐसे ही इसीलिए कहते हैं कि जो है आपको शुरुआत से पढ़ना है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो अब फिर से मैं बोल देता हूँ, एक बार कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? क्वेश्चन कह रहा है आपका 1/x प्लस x इंटू log x, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे, ठीक है। चलिए थोड़ा इसमें, और मैंने क्या कहा था कि जो सब्स्टिट्यूशन मेथड जब लगाएंगे तो हमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात अपने दिमाग में रखनी है कि हमें सिंपली ये करना है कि अब इसका कोई फार्मूला तो है नहीं, हमारे पास इसका कोई फार्मूला नहीं है, अब डायरेक्ट हम इसको सॉल्व कर नहीं सकते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको जो है एक बहुत ही फार्मूला बेस जो है हम बनाएंगे। इसको कैसे फार्मूले में कन्वर्ट करते हैं, एक ऐसे फार्मूले में जिसमें जो है हमारा जो है इसका फंक्शन और इसका फंक्शन जो है एक सेम उसमें आ जाए और डायरेक्ट फार्मूला लगा के हम उसको सॉल्व कर सके। तो हमको वैसे ही बनाते रहना है। अभी हम इसको डायरेक्टली सॉल्व कर नहीं सकते, एक फार्मूले शेप में लाना है। इसको कैसे हम फार्मूले में लाएंगे, चलिए उसको बताते हैं। फार्मूला कैसे बनाएंगे, जैसे 1 है, हम इसमें क्या कर लें, अगर हम x कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस log x हो जाएगा, ठीक है, इंटू dx हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ठीक है, अगर हम ध्यान से देखें तो 1 प्लस log x को अगर हम t लेट कर लें तो क्या होगा, ठीक है। चलिए 1 प्लस log x को हम t लेट कर लेते हैं। 1 प्लस log x को अगर हम t लेट करेंगे तो 1 का क्या आ जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। क्या हो जाएगा, 1 का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा हमारा। log x का क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका dt/dx हो जाएगा, ठीक है। तो 1/x, ठीक है, तो dx की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी dt इंटू x, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब ये जो फार्मूला में जो हम डिफ्रेंशिएट करके जो है वैल्यू निकाले हैं, इसको क्या करेंगे, क्वेश्चन में पुटअप करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, पुटअप करेंगे। अब यहाँ पर हमको dx की वैल्यू क्या दी हुई है, dt इंटू एक्स, ठीक है, लिख लेंगे dt इंटू एक्स, ठीक है, ठीक है, इंटू एक्स। और 1 प्लस log x के हमने क्या लेट कर रखा है, t, ठीक है, क्या लेट कर रखा है हमने, t। अब x से x क्या हो गया आपका, कैंसिल आउट हो गया, dt बाई क्या हो गया, t। अब dt बाई t की वैल्यू क्या होती है आपकी, log t, ठीक है। तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा आपका log t प्लस c, ठीक है। और हमने t की वैल्यू क्या लेट की थी, 1 प्लस log x, ठीक है। तो क्या हो गया log इंटू 1 प्लस log x प्लस c, सार्वजनिक चीज़ लगाइए और आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। अब क्या है आपका sin x इंटू साइन इंटू कॉस x। फिर से हमने बताया कि हमको क्या करना है, हमको कुछ अलग से कुछ नहीं करना है, हमें बस एक सिंपल तरीके से उसको एक वेल डिफाइंड फार्मूला बना लेना है इंटीग्रेशन में। क्योंकि इसका कोई डायरेक्ट फार्मूला तो है नहीं कि हम डायरेक्ट फार्मूला लगा के इसको सॉल्व कर लें। इसमें क्या करेंगे, हमको सिंपल पहले फार्मूला बेस में ले आना है, फिर उसके बाद डायरेक्टली फार्मूला लगा के हमको सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कैसे करेंगे, अगर हम इसमें cos x को हम t लेट कर लें तो बच्चों क्या हो जाएगा, आप खुद ही सोचिए। अगर हम cos x को t लेट कर लें तो क्या हो जाएगा, हमारा sin x मिल जाएगा, ठीक है, sin x मिल गया। अब sin x से क्या हो जाएगा, हमारा जो है ये t बन जाएगा, ये cos x
cos x से ये हमारा sin x बन जाएगा। तो हमारा क्या है, एक वेल डिफाइंड जो है स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा इस चीज़ के बारे में, ठीक है। तो चलिए cos x को क्या लेंगे हम, t लेट कर लेंगे, ठीक है। तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस sin x इक्वल टू डी टी बाई क्या हो गया आपका dx, ठीक है। चलिए अब यहाँ से हम dx की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा dt बाई माइनस साइन x, ठीक है। चलिए अब साइन x हो गया आपका, साइन cos x की वैल्यू क्या है आपकी t है, ठीक है। चलिए t रख देते हैं। dx की वैल्यू क्या है आपकी dt बाई साइन x है, ठीक है। तो हम इसको भी रख देते हैं। साइन x से क्या हो गया आपका, साइन x कट गया, आपका क्या आ गया, एक वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर बन गया आपका, ठीक है। तो अब आप बहुत सिंपल वे में जो है इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आप इसको डायरेक्टली इंटीग्रेट करते हैं। साइन t इंटू डी टी क्या हो गया आपका cos t, फिर से आपने गलत बोल दिया, क्या होगा माइनस cos t, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान दें, बार बार जो है गलती ना हो आपसे, ठीक है। cos t प्लस c, ठीक है, माइनस cos, अब आपका t क्या हो गया, t की वैल्यू हमने क्या रखी थी cos x, ठीक है। क्या हो गया आपका cos x प्लस c, ठीक है। c जो है सार्वजनिक चीज़ है, इसको लगाना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। साइन ax प्लस b इंटू कॉस ax प्लस b का इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है। चलिए इसमें क्या है, इसमें हम किसी को भी अगर t लेट कर लेंगे पूरा तो बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। क्या करें हम, अगर हम cos ax प्लस b को या फिर sin x ax प्लस b किसी को भी अगर हम t लेट करेंगे, क्या हो जाएगा, अगर मान लीजिए sin x प्लस b का हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं, तो sin x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा आपका cos x, ठीक है। तो sin x का क्या हो जाएगा, ये sin x हो गया, sin x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा cos x मिल जाएगा। फिर उसके बाद इसका होगा डिफ्रेंशिएशन, इसका होगा, तो ये तो कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा। तो हमको क्या मिल गया है, ये जो है एक सिंपल ऑर्गेनाइज वे में हमको एक फॉर्मूला तैयार मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए उसी की बात करते हैं आगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, साइन ax प्लस बी इक्वल टू क्या कर लेंगे, हम t लेट कर लेंगे, ठीक है। साइन ax प्लस बी को क्या कर लेंगे, t लेट कर लेंगे। साइन ax प्लस बी का अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका cos ax प्लस बी, ठीक है। और फिर उसके बाद जो भी अभी उसको भी करना है डिफरेंशिएट, तो क्या करेंगे आपका, क्या करेंगे ax प्लस बी का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा आपका, a तो भाई बाहर आ जाएगा, a बाहर आ जाएगा, बचेगा क्या x, ठीक है। x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1, और फिर उसके बाद आपका b का जो है कांस्टेंट का क्या हो जाएगा 0, तो बचेगा क्या सिर्फ a, ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया आपका dt बाई dx, ठीक है। तो क्या हो गया dx की वैल्यू क्या आ गई आपकी dt अपॉन a इंटू कॉस ax प्लस b, ठीक है। क्या वैल्यू आ गई आपकी dx इक्वल टू dt बाई a इंटू कॉस ax प्लस b, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। साइन ax प्लस b, ठीक है, हमने इसको क्या लेट किया है, t लेट किया है, ओके, ठीक है। कॉस ax प्लस b, अभी इसको तो कुछ किया नहीं है, तो सीधा कॉस क्या करते हैं कॉस, ठीक है, कॉस ax प्लस b लिख लेते हैं पूरा, ठीक है। इसकी तो कोई वैल्यू आई नहीं है, dx इंटू dx की वैल्यू क्या है आपकी dt अपॉन क्या है आपकी वैल्यू a इंटू कॉस ax प्लस b, ठीक है। कॉस ax प्लस b क्या हो गया आपका कट गया, ठीक है। बचा क्या a, अब a तो भाई कांस्टेंट है, a कांस्टेंट का क्या करेंगे हम बाहर निकालेंगे, सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। a आपका बाहर आ गया, बचा क्या t इंटू डी टी, अब वही है एक्स की पावर एन का आपका इंटीग्रेशन वाला फार्मूला है, बढ़िया एकदम वेल स्ट्रक्चर में आ गया है आपका, दोनों फंक्शन सेम हैं और आप इसमें फार्मूला लगा सकते हैं बहुत सिंपल तरीके से। तो आपका बन गया क्वेश्चन, ठीक है। अब आपको क्या करना है, टी इंटू डी टी का इंटीग्रेट करना है। टी इंटू डी टी का इंटीग्रेशन क्या होगा आपका टी स्क्वायर बाई 2, ठीक है। चलिए कर लेते हैं 1 अपॉन ए इंटू टी स्क्वायर बाई क्या हो गया आपका 2 प्लस सी, आगे क्या लिखेंगे 1 अपॉन ए इंटू टी की वैल्यू क्या हो गई आपकी साइन ए एक्स प्लस बी, ठीक है। क्या हो गई आपकी साइन ए एक्स प्लस बी, ठीक है, और का होल स्क्वायर, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये टी स्क्वायर है, ठीक है, अपॉन 2 प्लस
सी, सार्वजनिक चीज़ आपका जो है सीधा डायरेक्ट आ गया आपका आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अंडर रूट ए एक्स प्लस बी। ठीक है, हमने क्या कहा था, अगर सिंपल वैल्यू है और x की अगर हमने क्या कहा था, अगर आपके x की वैल्यू सिंपल है, सिर्फ 1 है, एक के ऊपर होगी तो बात दूसरी हो जाएगी। लेकिन अगर एक है, सिर्फ और सिर्फ एक है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको एक रूट x के टर्म में हम सोच सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, उसी हिसाब से हमको सिंपल वे में इंटीग्रेट कर देना है। ठीक है, खैर वो बातें अलग हैं, पहले हम इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे जिससे हम इसको आगे सॉल्व कर सकें। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगर हम ax प्लस बी को क्या करें, ax प्लस बी को क्या करें, हम टी-लेट कर लें, तो क्या हो जाएगा आपका, डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा आपका, सिर्फ बचेगा a। ठीक है, a इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, dt बाई dx। ठीक है, तो dx की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी आपकी, dt बाई a आ जाएगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, अंडर रूट t इंटू डी एक्स की वैल्यू क्या हो गई, dt बाई a। क्या, ये तो कांस्टेंट है, ये तो बाहर आ जाएगा, क्या बचा, अंडर रूट t इंटू डी टी। कल हमने बताया था कि अंडर रूट x की वैल्यू आपको याद रखनी है इंटीग्रेशन में। अंडर रूट x की वैल्यू क्या होगी, 2/3 इंटू एक्स की पावर 3/2। ठीक है, लगा देंगे डायरेक्टली। ठीक है, 1 क्या हो गया, a हो गया, और अंडर रूट t की वैल्यू क्या हो गई, इंटीग्रेशन क्या होगा, सबसे पहले 2/3 इंटू टी की पावर 3/2 और प्लस क्या हो जाएगा आपका c। ठीक है, क्या हो गया आपका, ये क्या हो गया आपका 2/3a इंटू क्या हो गया, t की वैल्यू क्या हो गई आपकी, ax प्लस क्या हो गया, b की पावर 3/2 प्लस c। आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आ रहा आप लोगों को, आ रहा कि नहीं, हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। x इंटू अंडर रूट एक्स प्लस 2। ठीक है, चलिए इसको इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, कैसे होगा, चलिए कैसे होगा, अगर हम x प्लस 2 को टी-लेट कर ले तो क्या हो जाएगा, चलिए देखते हैं क्या होगा। अगर हम x प्लस 2 को टी-लेट कर ले तो क्या हो जाएगा आपका, 1 और 2 का 0 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा dt बाई डी एक्स। तो यहाँ पर क्या मिला हमको, dx इक्वल टू हो गया आपका dt। ठीक है, और यहाँ क्या हो गया आपका, x को क्या लेट किया, कुछ है ही नहीं, तो x को x रहने दो, और इसको क्या किया है हमने, t लेट किया है। ठीक है, और dx की वैल्यू क्या आ गई, वही dt। पर यहाँ मामला फंस गया आपका, क्या हो गया कि सर हम x की वैल्यू क्या रखेंगे। ठीक है, तो x की वैल्यू हम बड़े आराम से कोई भी बिना कोई टेंशन के हम रख सकते हैं। कैसे, यहाँ x प्लस 2 की वैल्यू क्या है, t है, तो अगर हम यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगी आपकी, t माइनस 2 हो जाएगी। ठीक है, तो क्या करें हम यहाँ पर, t माइनस 2 इंटू टी की पावर 1/2 इंटू डी टी। क्या हो जाएगा यहाँ पर, हम मल्टीप्लाई करा लेंगे, t की पावर 1 प्लस 1/2 माइनस 2 टी की पावर 1/2। ठीक है, इंटू डी टी। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, t की पावर 3/2 माइनस 2 इंटू टी की पावर 1/2 इंटू डी टी। ठीक है, आपका क्या हो गया, टी की पावर 3/2 माइनस 2 टी की पावर 1/2। अब इसको हम सिंपल फार्मूला बन गया हमारा। अब इसको जो है हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे। बहुत ही हम बार बार बता चुके हैं हम, वही एक्स की पावर एन का फार्मूला क्या होगा, एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1, बस वही हम फार्मूला लगाएंगे। क्या होगा, t/2, टी की पावर t/2 का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, 5/2। ठीक है, क्या हो जाएगा 2/5 इंटू टी की पावर 5/2 माइनस 2 इंटू टी की पावर क्या हो जाएगा यहाँ पर 3/2। ठीक है, अपॉन इंटू क्या हो जाएगा 2/3 प्लस c। चलिए इसको आगे कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा आपका 2/5। ठीक है, 2/5 और t की वैल्यू क्या है आपकी यहाँ से, तो t की वैल्यू क्या है x+2। ठीक है, x+2 की वैल्यू क्या हो गई आपकी, फिर आगे क्या हो गया 5/2। ठीक है, माइनस 2 इंटू 2 हो गया आपका 4/3 और t की वैल्यू क्या है आपकी x+2। ठीक है, x+2 इसकी वैल्यू क्या है 3/2। ठीक है, 3/2 प्लस
सी। ये हो गया आपका आंसर, वेल डिफाइंड आंसर सार्वजनिक चीज़ के साथ। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? चलिए आगे बढ़ते हैं। x इंटू वन प्लस एक्स इंटू अंडर रूट 1 + 2x स्क्वायर। अब इसको कैसे करेंगे हम लोग? चलिए सोचिए आप लोग कैसे करेंगे इसको। अगर हम इसमें बहुत सिंपल तरीका है कि अगर हमको डिफरेंशिएशन आता है और उसके जो है थोड़े बहुत बेसिक प्रिंसिपल हमको पता है, तो इन सब चीज़ों में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अगर सोचिए, अब इसको हम देखते ही सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं? 1 + 2x स्क्वायर को अगर हम टी लेट कर लें तो क्या हो जाएगा भाई? 1 का क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, 2x स्क्वायर का क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा। x की वैल्यू यहाँ से कट जाएगी, 4 बाहर चला जाएगा, फिर आपका जो है dt फॉर्म में, एक फार्मूला फॉर्म में बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए क्या कर लें, हमने क्या बताया था? 1 + 2x स्क्वायर को क्या करेंगे? टी लेट करेंगे। ठीक है, 1 + 2x स्क्वायर को क्या करेंगे? टी लेट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से क्या हो गया 0 प्लस, और इसका क्या हो गया डिफरेंशिएशन, क्या हो गया आपका 4x इक्वल टू क्या हो गया आपका dt/dx। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए यहाँ से dx की वैल्यू निकाल लेंगे। dx की वैल्यू क्या आ जाएगी? dt/4x। ठीक है, हाँ, तो x की वैल्यू क्या करेंगे? चलिए x की वैल्यू रहने दीजिए। यहाँ क्या हो जाएगा? 1 + 2x स्क्वायर का क्या हो जाएगा? t हो जाएगा। ठीक है, t लिख लेंगे। dx की वैल्यू क्या आ गई आपकी? dt/ क्या आ गई 4x। क्या हमने यही बताया था ना कि x से x जो है कट जाएगा, बचा क्या आपका 4 आपका आ गया बाहर। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ √t × dt। फिर वही बात रटाया था कि √t का आप जो है इंटीग्रेशन रट लीजिए। क्यों बार बार हमको वही चीज़ सॉल्व करना पड़े? ठीक है, हम लोग सीधा डायरेक्ट इसको सॉल्व करेंगे। क्या हो जाएगा 1/4 इंटू क्या हो जाएगा इंटू 2/3 × t³ प्लस क्या हो जाएगा आपका c 2/12। ठीक है, आपका t की वैल्यू क्या हो गई 1 + 2x स्क्वायर प्लस क्या हो गया आपका c। डायरेक्टली और सही सटीक आंसर आपका सार्वजनिक चीज़ के साथ। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? चलिए, अगर ना समझ में आया हो तो एक बार फिर से रिपीट करते हैं। करने की ज़रूरत है? हमें नहीं लगता कि करने की ज़रूरत है।